नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक स्पेनिश मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज को ये एक थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 स्टार आउट ऑफ 10 है। ये 2015 में आई थी। मूवी को लास्ट तक देखना, आपको पसंद जरूर आएगी क्योंकि एक लाश जिंदा होने वाली है और तीन दोस्त इसके साथ कैसे डील करते हैं। ये भी थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ है। अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, एक अच्छा सा कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली मूवीज की एक एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ये पता चल जाता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की लाश पार्टी के दौरान वहां मिली है। इसका मतलब एना फ्रिट्ज की अचानक मौत हो चुकी है और अब उसकी लाश भी मुर्दाघर में आ चुकी है। दूसरी तरफ इवान और जावी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाओ से मिलने आए थे क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, पर फिलहाल के लिए पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी क्योंकि पाओ इसी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में काम करता है। इवान पाओ को लेकर बाहर आता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और एना के बारे में बातें करने लगते हैं। इवान कहता है कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाओ मना करता है क्योंकि ये रिस्की है और इसकी वजह से उसकी जॉब जा सकती है। एना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, इसलिए इवान देखने की जिद करने लगता है। उसके जिद करने पर जावी भी मान जाता है और फिर पाओ अपनी जॉब को रिस्क में डालकर इवान और जावी को हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आता है। ये तीनों मुर्दाघर आते हैं जहां पाओ एक लाश के पास आकर खड़ा हो जाता है और एना की लाश को दिखाने वाला होता है। जैसे ही पाओ उस लाश के कपड़े को हटाता है तो एक बूढ़ी औरत की लाश थी जिसे देखकर इवान और जावी डर जाते हैं। दरअसल पांव इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पांव आता है असली एना की लाश के पास। पांव उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और दिखाता है एना बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देख इवान उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। जावी को ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा था। मतलब एक लाश के साथ ये सब करना। इवान जानबूझकर जावी को भी एना के प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए कहता है, जिसके बाद जावी भी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। इसके बाद इवान हद पार कर देता है। वो कहता है कि उसे एक बार एना के साथ सेक्स करना है। जावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर इवान तो जिद पर अड़ा था। इवान यह सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि फिर कहा उसे किसी फेमस एक्ट्रेस के साथ यह सब करने को मिलेगा, भले ही वो मरी हुई हो या जिंदा हो। तो पांव कहता है कि उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया है। वो 17 या 18 साल की थी। अब पांव भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, पर जावी सिर्फ ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था। पर इस वक्त वो अपनी फ्रेंड के साथ था, यानी भले ही वो ये गलत काम नहीं करेगा पर देखना और सहना तो पड़ेगा। ये तीनों ड्रग यूज करते हैं। इसके बाद जावी और पांव दूसरे रूम में आ जाते हैं। इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पांव जाता है और एना के साथ सेक्स करने लगता है। काफी देर के बाद हम ये देख पाते हैं कि एना की आंख खुल जाती है। वो होश में थी। पांव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा एना के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वह चिढ़ता है। जिसके बाद इवान और जावी उसके पास आते हैं। पांव बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। एना के जिंदा हो जाने के बाद सबसे ज्यादा पैनिक इवान और पांव होते हैं क्योंकि एना को पता है कि पांव ने उसके साथ रेप किया है। इसका मतलब अगर एना जिंदा रही तो पुलिस को बता देगी कि मुर्दाघर में उसके साथ क्या किया गया था। इवान एना को मारने का प्लान बना रहा था। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर जावी एना की मदद करता है और उसे कपड़े पहना देता है। जावी इवान के बात से बिल्कुल सहमत नहीं था कि ऐसे कैसे वो किसी का कत्ल कर सकता है। जावी कहता है कि तुमने उसका रेप किया है, तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। इस बात पर इवान और जावी झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद इवान जावी को काफी पीटता है। पाओ इन दोनों को बचाता है। इसके बाद इवान रियलाइज करता है कि उसने गुस्से में जावी का सर भी फोड़ दिया है और उसके सर से काफी खून निकल रहा है। ये जावी को ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं, पर पिछली बार पांव को जब एक कलीग यहाँ एक लाश को लेकर आया था तो ये तीनों छिप गए थे और वो कलीग लाश को यहाँ रखकर चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। यही वजह थी कि अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे और न ही जावी को ट्रीटमेंट दे सकते थे।
एना अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफी घंटों के बाद अचानक से जिंदा हो गई थी। इसलिए उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे और हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। खैर इवान और पांव जावी और एना को दूसरे रूम में ले आते हैं, जिसके बाद पांव अपने कलीग को यह कह देता है कि वह मुर्दा घर में लॉक हो गया है, इसलिए वो जल्दी यहाँ आए और उसे निकाले। पांव अपने कपड़े बदल लेता है, जिसके बाद पांव का कलीग आता है। एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो खतरे में है, पर इवान उसके मुंह को दबा लेता है। इसके बाद पांव उससे मुर्दा घर की चाबी लेता है और अपने कलीग के साथ चला जाता है। इधर जावी बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था, जिसे देख इवान पैनिक हो जाता है। एना कहती है कि शायद वो मर गया है। पांव वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जावी मर गया है। पांव रोने लगता है, पर इवान उसे दिलासा देता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एना कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है अपना मुंह बंद रख। इसके बाद इवान पांव को बाहर लाता है और प्लान बनाता है। इवान कहता है अगर हम दोनों पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना होगा। अंदर एना स्ट्रेचर से अपने आप को नीचे गिराती है और जावी के पॉकेट से फोन निकालकर मदद के लिए फोन लगाने लगती है। तभी पांव और इवान अंदर आते हैं और एना के हाथ में फोन देकर जल्दी से उससे फोन छीन लेते हैं। इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो देखता है कि उसने किसी को कॉल लगा दी है, पर बात नहीं हो पाई। ये दोनों एना को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी जावी के फोन पर एक कॉल आता है जो इवान के पास था कि वह जैसे ही कॉल बैक करता है तो एना जोरों से अपने पिता को पुकारने लगती है, पर पाओ सही समय पर उसका मुंह बंद कर लेता है। दरअसल कॉल एना के पिता का था, क्योंकि उन्हें एना ने कॉल करने की कोशिश की थी, पर इवान रॉन्ग नंबर और बाई मिस्टेक कॉल लग गया था, ऐसा कहकर फोन काट देता है। इवान एना को मुर्दाघर में लाता है और उसे जोर से थप्पड़ लगता है। एना कहती है कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कि इवान कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी, तो इसलिए तुम वापस से लाश ही बनने वाली हो। यहाँ इवान बाहर कंटेनर ले जाने के लिए जाता है ताकि वो उसमें जावी की लाश को रखकर ठिकाने लगा सके। इधर एना पांव से कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है, वो एक झूठा है, उसने ही जावी को मारा है। कहता है हाँ वो एक एक्सीडेंट था। एना कहती है नहीं, जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर चले गए थे इवान ने हाथों से गला घोंटकर उसे मारा था। पांव सोचने लगता है, पर दूसरे ही ओर वह एना के मुंह पर टेप लगा देता है और अंदर जाकर जावी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर है एना घिसकती हुई मुर्दाघर से निकल आती है और यहाँ से बचकर चली जाती है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेता है और आने लगता है। इधर पाओ जावी का खून साफ कर रहा था, तभी इवान आता है और पाओ को बताता है कि एना भाग गई। ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एना घिसकर एलिवेटर में आ जाती है और यहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी इवान एलिवेटर को बंद होने से रोकता है और एना को खींचकर वापस मुर्दाघर वाले रूम में आ जाता है। इसके बाद पाव इवान से कहता है कि तुमने हावी को मारा था। इवान कहता है हाँ मैंने ही मारा था, पर वो एक्सीडेंट था। पाव कहता है नहीं, तुमने उसका गला घोंटा था। इस बात पर इवान कहता है ये सब झूठ और तुम्हें एना का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इवान और पाव डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत न रहे। इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर पाव उसे कपड़ा लाकर देता है। इवान कपड़ा वापस पांव को देता है और उसे एना को मारने के लिए कहता है, पर पांव एना को नहीं मारना चाहता, क्योंकि जावी को भी उसने नहीं बल्कि इवान ने मारा था। इवान पूरे क्राइम का हकदार अपने आप को नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इवान पांव का हाथ पकड़ता है और दोनों एना के मुंह पर कपड़ा रखते हैं, जिससे एना का यूरिन निकल जाता है। ये कपड़ा नहीं हटाते, जिससे एना फिर से एक बार मर जाती है। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और जावी की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। इवान कंटेनर ले लेता है और चला जाता है। इधर पांव एना है कि बॉडी को साफ करने लगता है और अपना काम खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आने लगता है। यहाँ पांव एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था
और अब जाने ही वाला होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार पांव एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है कि एना जिंदा है। पांव एना से कहता है शांत रहना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एना को मार दिया था, तो वो जिंदा कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि जब एना ने कहा था कि इवान जो भी किया है वो गलत किया है, तुमने नहीं, तभी इन दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से जब एना का दम घुटने ही वाला था तो उसने पहले ही ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो मर गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि एना एक एक्ट्रेस है, तो उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया था, जिसके बाद पांव और इवान यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दाघर जाने लगता है तो पांव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इवान अंदर आ जाता है। वो देखता है कि एना जिंदा है। जिंदा एना को देख के इवान पांव पर गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है। जावी के मर जाने के बाद वो पांव को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसे छोड़ देता है। तभी एना इवान के पीछे से आकर उसके गले में सीजर को डालकर फाड़ देती है, जिससे इवान की मौत कुछ ही देर में हो जाती है। पांव कहता है हमें ऐसा नहीं करना था, तभी एना पांव को भी मार डालती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले।